हाय एवरीवन, वेलकम टू इनविट्रो इनसाइट्स। मैं आपका होस्ट शुभम। आज इस वीडियो में बात करेंगे या रिव्यू करेंगे एक मशीन्स के बारे में। अगर आप एक छोटा या मीडियम साइज लैब ऑपरेट करते हैं या अभी आपके पास इक्विपमेंट्स नहीं है, आप प्लान कर रहे हैं एक बजट फ्रेंडली सेमी ऑटोमेटेड प्लान करने के लिए या बाय करने के लिए, तो हम इस वीडियो में एक सेमी ऑटोमेटिक्स के बारे में रिव्यू करेंगे जो है मिस्पा वीवा। अगर आप एक टेक्निकलिटीज विद कमर्शियली अच्छा देख रहे हैं जिससे कि आपको बेटर डे टू लाइफ में यूज आए, उस मशीन्स के बारे में हम चलिए शुरू करते हैं। तीन टॉपिक में बात नहीं करूंगा कि मशीन कैसा दिखता है, मशीन कैसा कंफर्टेबल है और कैसा वेट है। मैं एक ही लाइन में वो बता देता हूँ। फर्स्ट इज दैट कि मशीन रेड एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन में आता है और 6 केजी का वेट है और मशीन स्लिक एंड कॉम्पैक्ट है। मशीन आपका अटेंशन ग्रैब कर सकता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैं टेक्निकलिटीज पे बात करूँ। टेक्निकलिटीज में 7 पॉइंट पे उसको डिवाइड करूंगा और 7 पॉइंट में क्या बेहतर हो सकता है और एट द एंड क्या बेहतर हो सकता है। जैसे मैं आपको अगर लंबा वीडियो ना खींचे तो अगर मैं बोलूँ कि 7 पॉइंट के बाद मैं बताऊँ क्या बेहतर हो सकता है और इन 7 फीचर्स को आप कैसे डे टू लाइफ में आपके जो काम है वो ईज हो सकता है। तो फर्स्ट शुरू करते हैं उसका डिस्प्ले। जैसे हर किसी को दिखता है कि हमारा मशीन दिखता कैसा है। दे ऑफर 5.7 एम्बेडेड टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले। टीएफटी क्या आपके मन में आ रहा होगा? टीएफटी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। जैसे कि हम फोन यूज करते हैं वहां पे अमोलेड डिस्प्ले होता है। अमोलेड डिस्प्ले का क्वालिटीज ऑफ द पिक्चर्स इज वेरी गुड, बट 5.7 इज क्वाइट बहुत छोटा होता है। अगर वहाँ पे कोई अगर एलटी जो लैब टेक्नीशियन है वहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं तो उसको लोग ग्राफ देखना, उसका रिएक्शंस को ऑब्जर्व करना इज मच मोर मैंडेटरी। फॉर दैट अगर आपका 5.7 इज क्वाइट गुड, सो दे ऑफर थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर का बेनिफिट आपको ये हो जाता है कि आपका आंखों में ज्यादा प्रेशर्स नहीं होता। आपको जो क्वालिटी ऑफ पिक्चर देखना होता है, जो रिएक्शंस देखना होता है, जो ग्राफ देखना होता है, जो स्लोप देखना होता है, वो बेटर देख सकते हैं। फॉर दैट दे ऑफर 5.7 टीएफटी डिस्प्ले एंड दे हैव आल्सो ऑटो लिंक डिम। ऑटो लैम्प डिम जो एएलडी जो उसको कहते हैं, ऑटो लैम्प डिम जिसको कहा जाता है। तो बेनिफिट ऑफ दैट कि वो एक इंटेंसिटी के हिसाब से, क्योंकि आपको बेसिक प्रिंसिपल्स पता होता है कि बेसिक प्रिंसिपल क्या है किसी भी मशीन का, कि आप एक तरफ आपका लैंप होगा, दूसरी तरफ आपका डिटेक्टर होगा, बीच में आपका सैंपल होगा। वो लाइट एक पास ऑन होगा और डिटेक्टर आपको डिटेक्ट करेगा कितना सैंपल्स, लाइट कितना ऑब्जर्व हुआ, लाइट कितना डाइल्यूट हुआ, लाइट कितना स्कैटर हुआ। तो उसके लिए मेजोरिटी मेन रोल जो कौन प्ले कर रहा है उसमें हो लैम्प। तो जो एएलडी होता है वो दे ऑफर एएलडी ऑटो लिप डैम्प। तो इंटेंसिटी ऑफ द सैंपल को देख के ऑटोमेटिक वो लैम्प उसका लाइट एमिट करेगा। तो होता है कि लैंप का जो लाइफ है वो बढ़ जाता है, तो आगे जाके वो रिकरिंग अमाउंट्स में नहीं होता है। मान लीजिए आपने 100 रुपये में कुछ चीज़ें प्रोडक्ट खरीदा, वो हर महीने आप 2-2 रुपये लगाते जा रहे हो, तो बट मशीन्स का होता है 5 से 7 साल का लाइफ अगर होता है, तो आपने कुछ सोचो कि कितना आपका अमाउंट बर्न हो गया वहाँ पे। फॉर दैट एएलडी टेक्निकलिटी इज वेरी गुड। थर्ड, दे ऑफर डायरेक्ट एक्सेस की। तो डायरेक्ट एक्सेस की का मतलब ये है कि मान लीजिए कि एक डिस्प्ले है, ओके, आपको अगर कुछ पैरामीटर्स रन करना है, व्हाट एवर द पैरामीटर एलएफटी, केएफटी, लिपिड्स एंड डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेटेड पैरामीटर अगर रन करना है, तो आप एक एक पैरामीटर प्रोग्राम करोगे, फीड करोगे, फिर वहां पे जाके सर्च करोगे और फिर करोगे, तो आपके लिए एक टाइम टेकिंग होता है। आपके लेबोरेटरीज में क्या होता है कि आपका सैंपल लोड जब बढ़ जाता है या सैंपल लोड रिपीटेशन में आते रहते हैं या पेशेंट आपके सामने बैठा है, तो आपको बहुत जल्दी उसको रिपोर्ट करके रिलीज करना होता है, देना होता है। फॉर दैट अगर आपको एक एक प्रोग्रामिंग जाके चेक करना होगा, देखना होगा, तो फॉर दैट आपको एक टाइम टेकिंग है। फॉर दैट दे सॉल्व दिस प्रॉब्लम। दे जस्ट गिव यू द डायरेक्ट एक्सेस की। डायरेक्ट एक्सेस की इन द सेंस की आपका टेस्ट में जाओगे, प्रोफाइल में मैं वीडियो रन कर दूंगा, वहां पे आप एक बार देख भी लेना। डायरेक्ट रन करेंगे आप, डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर पे डायरेक्ट जाके आपको डायरेक्ट रन कर सकते हैं। एंड द फोर्थ दे एफर्ट एक्यूरेसी एनहांसिंग फीचर्स। एक्यूरेसी एनहांसिंग फीचर्स क्या है कि मान लीजिए कोई टेस्ट आपने रिपीट ज्यादा किया, तो उनका जो एक्यूरेसीज है 0.0001 है। फॉर दैट आपको बेनिफिट क्या है किसी भी लेबोरेटरीज को, किसी भी हॉस्पिटल्स को, किसी भी डॉक्टर्स को? फॉर दैट कि एयर गैप जो होता है ना, जब आप सैंपल एस्पिरेट करते हैं, राइट, तो एक एयर चला जाता है या एयर नहीं भी गया तो उसको जब ऑटो फ्लशिंग होता है, मान लीजिए कोई सैंपल्स जो है ट्यूबिंग में अटक गया है, तो उसको फ्लशिंग, क्योंकि नेक्स्ट जब सैंपल रन करोगे ना, वहाँ पे आपका इंटरफेरेंस होता है। वहाँ पे इंटरफेरेंस होने का मतलब ये कि आपको जो रिपोर्ट है वो गलत जाएगा बाहर, तो वहाँ पे आपका रेपुटेशन डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाता है। फॉर दैट दे गिव यू दैट ऑटो फ्लशिंग फीचर्स। ऑटो फ्लशिंग फीचर्स का ये मतलब होता है कि आपका जो नेक्स्ट कैरी ओवर है, नेक्स्ट जो रन करेंगे तो प्रीवियस का जो सैंपल है उसका कैरी ओवर नहीं होगा आपके ट्यूबिंग में। फॉर दैट आपके लिए बेनिफिट होता है।
फिफ्थ इज दैट कैलकुलेटेड टेस्ट। कैलकुलेटेड टेस्ट क्या होता है, जैसे टीएफ परसेंटाइज, एलडीएल बाय एलडीएल अपॉन एसडीएल। एलडीएल क्या होता है, तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, आपको उसका परसेंटाइज आ सकता है, टीएफ का परसेंटाइज आ सकता है, टीजीज हो गया। जो कैलकुलेटेड टेस्ट होता है ऑलरेडी दे प्रोग्राम दैट कैलकुलेटेड वर्जन की कितना परसेंटेज क्या होगा और कितना परसेंटेज, देयर इज ए कैलकुलेशंस देयर, क्या आया तो एलडीएल क्या होता है, परसेंटेज क्या है। फॉर दैट दे गिव यू फीचर्स, उनका कैलकुलेटेड प्रोग्राम फीड होता है, तो वहां पे आपका टाइम बच जाता है कि आपको मैनुअली कैलकुलेशंस करना नहीं पड़ता है, आप ऑटोमेटिक मशीन्स में वो कैलकुलेशंस ले सकते हैं। मिस्पा भीबा ऑफर 5000 टेस्ट रिपोर्ट दे कैन स्टोर। अगर आप 5000 सैंपल को स्टोर कर सकते हैं, तो बेनिफिट यू गेट, क्योंकि हर फीचर्स के बाद मैं बेनिफिट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि फीचर्स लेके क्या करोगे, फीचर्स से उसको बेनिफिट क्या होने वाला है। मान लीजिए कि आपने 5000 सैंपल ने आपको स्टोर किया है, डेटा स्टोर किया है, तो मान लीजिए कोई एक पेशेंट आता है कि उसका रिपोर्ट कहीं घूम गया है, तो आपके पास आता है तो आपके पास डेटा नहीं है, उसका सेम रिपोर्ट फिर से आप रन करोगे तो आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका रीजन जाएगा, मैन पावर होगा, आपका मशीन ऑन होगा। सो अलाउ दैट। तो अगर आपके पास एक डेटा है, पुराने प्रीवियस डेटा है, तो आपने उस डेटा को गया, उसका जो सीरियल नंबर है उस सीरियल नंबर चेक किया और किया, प्रिंट किया और फिर उनको दे दिया। फॉर दैट आप कस्टमर का भी ईज हो गया, आपका भी एक्स्ट्रा रन नहीं हुआ मशीन, आपका भी कॉस्टिंग ज्यादा बर्न नहीं हुआ, आप एक स्टोरेज के बिहाफ पे आपने एक कस्टमर के ईज कर दिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक्चुअली इन द आईवीडीज 18,000 का क्यूसी रिजल्ट स्टेप कर सकते हैं मिस्पा भीवा। द क्यूसी रिजल्ट इन द सेंस, मान लीजिए कल का आपको डॉक्यूमेंटेशन में जा रहे हो, एनएबीएल एनएबीएच में जा रहे हो, फॉर दैट आप कंट्रोल रन कर रहे हो कि नहीं, कंट्रोल 3 लेवल पे होता है, हाई लो एंड नो, जो नॉर्मल लेवल पे होता है। तो वो अगर रन कर रहे हो कि नहीं, अगर आपको 18,000 का डेटा है सेव्ड है, तो आप प्रीवियस डेटा दिखा के आप दिखा सकते हो कि आपने कंट्रोल रन किया है। और रिपोर्ट अगर आप सही जा रहा है गलत जा रहा है, अगर आपको कोई क्वेश्चनिंग भी आता है नेक्स्ट टाइम पे, कोई पेशेंट का क्वेश्चनिंग आता है, मार्केटिंग करता है, तो आप वो क्यूसीज का डेटा भी दिखा सकते हो, देखो हम तीनों लेवल पर कंट्रोल रन किया है या कोई भी लेवल पे रन किया है, उसके बाद हमने रिपोर्ट रिलीज किया है। ऐसा नहीं कि हमने मशीन रन किया और फिर रिपोर्ट दे दिया, हमने क्यूसी कंट्रोल, जो क्वालिटी कंट्रोल होता है जिसको स्टैंडर्ड कहा जाता है, उसको हमने रन किया, उसके बाद हमने रिपोर्ट रिलीज किया। सो दीज आर द फीचर्स दे हैव। और इसका बेटर क्या हो सकता है मैं अगर बताऊं, तो इसमें आप ब्लूटूथ कर सकते हैं, वाईफाई इंटीग्रेटेड कर सकते हैं, एवरीथिंग दे हैव ऑलरेडी। द स्मॉल चेंजेस क्या होता है कि मशीन स्टेडी है, बट इन बहुत आई कैन आस्क टू द डिफरेंट डिफरेंट मैं उनसे बात भी किया हूँ, तो मशीन इज क्वाइट वेरी गुड। बट द थिंग इज दैट कि जो ओपन है, मशीन किसी भी कंपनी का रिएजेंट लगता है, बट द मशीन इज गुड इट द पेरेंटल रिएजेंट, दे आर गुड इट, क्योंकि हर कस्टमर्स का यही रिव्यू है कि ओके अगर हमने उसी कंपनी का ही रिएजेंट लगाया तो दे आर गुड एट इट, अदर्स में समथिंग कुछ बहुत ऊपर नीचे होता है, रेशियो में ऊपर नीचे होता है, समथिंग 19-20 का रिपोर्ट रिलीज होता है वो सब चीज़ों का, और 19-20 का रिपोर्ट चलता भी है। और व्हाट बेटर हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि आपको वाईफाई कर सकता है, हम इंटीग्रेटेड ज़्यादा कर सकते हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी कर सकते हैं। फॉर दैट अगर आपके पास ऑलरेडी एलटी है, लैब टेक्नीशियंस बैठे हैं, आप वहीं बाहर बैठे हो, आपका ऑलरेडी स्टाफ है मशीन को रन करने के लिए, तो इज नो नीड फॉर दैट मैंडेटरी। हाँ बेटर और हो सकता है, बिकॉज क्वालिटी और बेटर हो सकता है, तो ज़्यादा जो अदर्स का रिएजेंट है उसके साथ भी आप कितना कॉम्पेटिबिलिटी है वो अगर आप ज़्यादा यूज़ करो इस पर, तो देयर इज डिफरेंट वर्जन्स। बट मिस्पा भीवा इज क्वाइट गुड एंड इनिशियल एंट्री के लिए बहुत अच्छा है। द रेट में, जो रेट गूगल में आता है मैं वो रेट आपको सजेस्ट कर दूंगा। अगर आपको प्राइसिंग में जाना है तो नियरेस्ट जो वेंडर होगा आपका, आप उससे कंसर्न करिए, दे गिव यू द बेस्ट ऑफर, क्योंकि जो गूगल में दिखेगा दैट इज स्टैंडर्ड प्राइस होता है, राइट, जो 75,000 का समथिंग कुछ होता है, जो एक स्टैंडर्ड प्राइस होता है। अगर आपको एक उससे बेटर डील चाहिए होता है, तो जो करंट कंपनी है, हाँ उसका सर्विसेज में बात करना भूल गया, सर्विसेज दे आर ऑफर पैन इंडिया, दे ऑफर द सर्विसेज, दे हैव अ टीम। तो इंडिया में भी और बाहर में भी उनका सर्विसेज प्रॉब्लम नहीं होता, एज आई जस्ट मैंने जितना पूछा है, बातचीत किया उसके बारे में। बट थिंग इज दैट आप और बेटर कर सकते हैं, बस आप मिस्पा भीवा को अपना कंसिडर कर सकते हैं इफ़ यू आर रियली ट्राई टू जस्ट, आप अगर एंट्री करना चाहते हैं, रियली अगर आप एंट्री करना चाहते हैं, तो आप पक्का मिस्पा भीवा को कंसिडर करके जा सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।